हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पे। तो बिल्कुल ही हम लोग बेसिक से देखेंगे। आज के वीडियो में पूरा समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। रो अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बनाएंगे, अगले वीडियो में सर्कुलर अरेंजमेंट पे बनाएंगे, और बाकी के 2 से 3 वीडियो में हम लोग एक वीडियो में एसएससी का पूरा क्वेश्चन देख लेंगे सीटिंग अरेंजमेंट पे, एक में रेलवे का और एक में बैंक का देख लेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखिए, आप लोग जानते होंगे इधर क्या होता है, नॉर्थ होता है उत्तर, और इधर साउथ होता है दक्षिण, और इधर जो होता है ईस्ट होता है, और इधर होता है वेस्ट। बहुत लोग सोच रहा होगा कि ये क्यों बता रहे हैं, ये तो हम लोग डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम लोग को इसका उपयोग आता है। नॉर्थ और साउथ खास करके याद रखना है कि नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ इधर नीचे की ओर। तो ये याद रखना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। उसके बाद इस पे क्वेश्चन जो बनता है, जैसे में एक रो है, इस पे 5 व्यक्ति बैठा हुआ है, 5 स्थान है। कह दिया कि ए जो है सब व्यक्ति जो है क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, या नहीं करे। यदि आपको स्पेसिफाइड क्वेश्चन में नहीं है कि व्यक्ति जो है किधर मुंह करके बैठा हुआ है, तो आप सब कभी भी समझिए वो व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो आप सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका राइट किधर होगा। हम जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मेरा राइट क्या होगा, इधर होगा, और लेफ्ट इधर। जिस हैंड से लिख रहे हो क्या, इधर राइट है और इधर लेफ्ट है कि नहीं है। लेकिन यही व्यक्ति 5 व्यक्ति यहाँ पे भी बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है, दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो अब क्या है, अब सोचिए कि हाँ मैं इस तरह से बैठे हुए हैं, तो अब क्या हो गया, लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। अब क्या हो गया, लेफ्ट इधर और राइट इधर। चाहे आपको करना नहीं है, आप इधर उत्तर की ओर मुख कर गए, तो जिधर आपका राइट है उधर ही इसका राइट है। जब दक्षिण की ओर कर दे तो जिधर आपका राइट है ना, उधर आप लेफ्ट मान लीजिए, और जिधर लेफ्ट है उधर राइट। क्वेश्चन सॉल्व। इसमें भी फिर उसके बाद 2 टाइप का आता है क्वेश्चन। एक आता है क्वेश्चन ना कि आमने सामने 2 रो में बैठा हुआ है, और दोनों क्या है, बेंच पर बेंच पर क्या है 8 व्यक्ति बैठा हुआ है, और दोनों एक दूसरे का क्या सामने सामने है। तो पूछ देगा कि इसमें ए के सामने कौन है, बी के सामने कौन है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। चौथा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि एक कोई सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। सर्कुलर एक टेबल है, उस पे क्या है कि लोग यहाँ पे 4 व्यक्ति मान लिए कि बैठा हुआ है। तो एक बार होता है कि सब लोग कुछ नहीं स्पेसिफाई है, तो मान लिए कि अंदर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो अंदर की ओर मुख करके बैठा हुआ रहेगा, तो सोचिए कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपका राइट किधर होगा, इधर राइट, इधर इसका लेफ्ट होगा। जिधर आपका राइट है उधर इसका राइट और लेफ्ट। फिर यहाँ पे बैठेगा तो इसका इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट। फिर यहाँ पे बैठेगा तब क्या हो गया, आप इधर से देख रहे थे इधर राइट है और इधर लेफ्ट, लेकिन ऊपर जाके क्या होगा, इधर राइट लेफ्ट और इधर राइट। क्योंकि क्या है, अब इधर से इस तरह से बैठे हुआ है, तो क्या हो गया, इधर लेफ्ट इधर राइट। फिर इधर से बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, इधर राइट और इधर लेफ्ट हो गया। तो आप लोग को इस तरह से। दूसरा इस पे क्वेश्चन बनता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट में ही है, 4 व्यक्ति या 6 व्यक्ति बैठा हुआ है, और अब क्या है कि केंद्र की ओर मुख करके नहीं बैठा हुआ है, अब जो है बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। पहले क्या था कि केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ था, अब जो है सब लोग बाहर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो अब सोचिए कि आप यहाँ पे बाहर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह से बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आपका लेफ्ट आ जाएगा और इधर राइट। स्थान बदल गया ना, पहले आपके इधर राइट था और इधर लेफ्ट, लेकिन अब क्या है, बाहर की ओर जब मुख करके बैठे हुए हैं, तो आपका लेफ्ट इधर हो गया और राइट इधर हो गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर लेफ्ट और इधर राइट हो जाएगा। बाकी की इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई, 5 लड़का है कौन कौन, ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में खड़ा है, और क्या है, एक पंक्ति एक रूम में खड़ा है, ठीक है। उसके बाद डी ई के दाईं ओर है, डी जो है वो ई के दाईं ओर है। तो आप लोग दाईं ओर और बाईं ओर तो जानते ही होंगे। तो देखिए डी ई के क्या है, दाईं ओर है, तो डी क्या है, ई के दाईं ओर है।
तो ई इधर होगा तभी नहीं इसका दाईं ओर होगा। अब यहाँ पे क्या डायरेक्शन हमको नहीं दिया हुआ कि किधर है, तो कभी भी मानेंगे कि ये उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा है। तो ई का डी क्या है, ई के दाईं ओर है, तो ई क्या है, ई इस तरह से बैठा हुआ, तो इधर इसका राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट होगा कि नहीं होगा? तो राइट मतलब दाएं, तो डी हो गया ना ई के दाईं ओर। उसके बाद खड़ा है बी, खड़ा है ई के बाईं ओर। बी जो खड़ा है वो क्या है, ई के बाईं ओर। ई के बाईं ओर किधर है, इधर, तो बी खड़ा है जो है ई के बाईं ओर। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए किंतु ए के दाईं ओर बी जो खड़ा है वो क्या है, ई के बाईं ओर, लेकिन किंतु ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं, तो ए यदि यहाँ पे है तभी नहीं इसका दाईं ओर बी होगा, क्योंकि ए यहाँ पे है तो इधर इसका क्या होगा, राइट होगा और इधर इसका लेफ्ट है। आप सोचिए कि एक जगह पे आप बैठे हुए हैं तो आपका दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, और लेफ्ट इधर होगा, बाएं। उसके बाद कह रहा है कि डी बाईं ओर है सी के, डी जो है वो बाईं ओर है किसके, तो सी के। यदि सी यहाँ पे बैठेगा तभी ना डी इसके बाईं ओर होगा। सी यहाँ पे आप सोचिए कि बैठे हुए हैं तो इधर आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा और इधर लेफ्ट है, तो लेफ्ट मतलब कि बाईं, तो डी हो गया ना सी के बाईं ओर। डी बाईं ओर है सी के, जो दाएं छोर पर खड़ा है, दाएं छोर पर इधर, क्योंकि क्या है आप उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं तो इधर आपका पूरा का राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा। तो उसके बाद कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है, यहाँ पे पांचों व्यक्ति आ गए ए बी सी डी, तो यहाँ पे इधर से 2 हटा दीजिए और इधर से 2 हटा दीजिए, तो बीच में यही ना बच गया ई है, तो बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में जो है ई खड़ा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। समझ में आ गया? आप सोचिए कि आप यहाँ पे उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, आप ये व्यक्ति हैं, तो आपका राइट किधर होगा, इधर होगा, और आपका लेफ्ट इधर होगा। जब आप क्या होगा, दक्षिण की ओर मुख करके बैठिएगा, इधर मुख करके बैठिएगा, तो आपका क्या होगा, इस तरह से सोचिए कि हम बैठे हुए हैं, तो इधर क्या हो गया, आपका लेफ्ट हो गया और इधर राइट। लेकिन अभी क्या हम लोग बात करें, उत्तर की ओर मुख करके, तो आपका जिधर से आप देख रहे हैं उधर क्या है, इधर राइट और इधर लेफ्ट। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए, यहाँ पे दे दिया कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस और टी है। उत्तर की ओर मुंह करके 5 वो घर है, कौन कौन सा, तो पी क्यू आर एस और टी है। उसके बाद कर रहा है पी जो है, पी टी और क्यू के बीच में है। पी क्या है, टी और क्यू के बीच में है। तो यदि यहाँ पे पी है तो पी क्या है, टी और क्यू के बीच में है, हो गया ना, पी जो है टी और क्यू घर के बीच में है। उसके बाद कर रहा है जबकि टी जो है एस के दाहिने ओर है, टी क्या है, एस के दाहिने ओर, तो एस यहीं पर बैठेगा तब टी क्या होगा, एस के दाहिने ओर होगा। आप सोचिए कि यहाँ पे बैठे हुए तो आपका राइट क्या होगा, इधर, तो आपका राइट में टी है ना, तो एस के दाहिने में टी हो गया। उसके बाद जबकि टी एस के दाहिने है, एस और आर अंतिम छोर पे है, एस और आर, तो यहाँ पर टोटल 5 घर ही है, तो 1 2 3 4 हो गया, तो आर क्या होगा, यहीं पे ना होगा, तो एस और आर जो है अंतिम छोर पे है। तो कौन सा घर जो है ठीक बीच में है, तो ठीक बीच में कौन सा है, इधर से 2 हटा लिए, इधर से 2 हटा लिए, तो बीच में यही ना है पी घर, तो पी घर क्या है, बिल्कुल ही बीच में है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ, 6 विद्यार्थी हैं, कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी ई और एफ है, एक बेंच पर बैठा, और ये सब क्या है, एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसके बाद कह रहा है बी जो है एफ और डी के बीच में है, बी क्या है, एफ और डी के बीच में है। तो यदि बी यहाँ पे है तो क्या है, बी जो है एफ और डी के बीच में है। हमको क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है कि किधर मुख करके बैठा है, तो हम लोग मान लेंगे कि उत्तर की ओर मुख करके वो बैठा हुआ है, ये 6 व्यक्ति। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि ई ए और सी के बीच में है, लेकिन यहाँ पे बी एफ डी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं बता रहा है कि ई जो है क्या है, ए और सी के बीच में बैठा, हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, लेकिन जब तक कि बी एफ डी में कोई रिलेशन नहीं बताए तब तक यहाँ पे हम लोग फील नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए ई क्या है, ए और सी के बीच में बैठा है, ए एफ और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। याद रखिए क्या कर रहा है कि ए जो है
न तो एफ के बगल में बैठा हुआ है और न डी के बगल में, ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। उसके बाद क्या है, सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में बैठा हुआ नहीं है। ए क्या है, एफ और डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। ये भी बात कर रहा है कि सी जो है डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी जो है क्या है, एफ के बगल में बैठा हुआ है। सी जब डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है तो सी क्या है, एफ के बगल में बैठा हुआ है। और ए और सी के बीच में कौन सा है, ई है, तो सी के बाद कौन होगा, ई होगा, और ई के बाद ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 व्यक्ति हो गया ना, 3 और 3 6। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि ए के ठीक दाएं ओर, ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा है। तो ए ये सब क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो ए के दाएं ओर इधर ना होगा, राइट। तो ए के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, तो ए के ठीक दाएं ओर ई बैठा है। ई कौन सा ऑप्शन में है, तो ई जो है डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किए, लिखा हुआ है कि बी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, तो बी एफ और डी के बीच में बैठा दिया। उसके बाद है कि ई ए और सी के बीच में है, और ई जो है ए और सी के बीच में है। उसके बाद कह रहा है कि ए एफ और डी के बगल में नहीं है, तो ए ना तो यहाँ पर ही होगा और ना तो ए ना तो यहाँ पे होगा, ना तो यहाँ पे होगा, क्योंकि ए जो है एफ और डी के बगल में नहीं है। उसके बाद कह रहा है सी डी के बगल में नहीं है। हम लोग चाहते थे सी को यहाँ पे भी बैठा सकते थे कि चाहे तो सी यहाँ पे होगा चाहे यहाँ पर, लेकिन हमको कह दिया कि सी जो है डी के बगल में नहीं है, डी से इसको नफरत है। तो क्या होगा, तो सी जब डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है और ए तो है कि एफ और डी के बगल में बैठ ही नहीं सकता है, तो सी है ना एफ के बगल में बैठेगा, और ए और सी के बीच में कौन है, ई। तो ए और सी के बीच में ई हो गया। तो यहाँ पे पूछा कि ए के ठीक दाएं ओर कौन है, तो ए के ठीक दाएं ओर कौन है, तो ई है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई है। 5 पुस्तक है, वो कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी और ई है। उसके बाद कह रहा है इनमें सी जो है डी के ऊपर है, सी क्या है, डी के ऊपर है। मतलब कि डी यदि यहाँ पे है तो सी क्या है, इससे ऊपर, तभी ना। इनमें क्या है, सी जो है डी के ऊपर है, तो ऊपर हो गया। उसके बाद पढ़िए ई ए के नीचे है और ई जो है वो ए के नीचे है, लेकिन यहाँ पे सी डी में कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं कि ई जो है ए के नीचे, इसको हम लोग अभी नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए तथा डी ए के ऊपर है, डी क्या है, ए के ऊपर है, मतलब कि ए क्या होगा, डी से नीचे होगा, यही ना। डी क्या है, ए से ऊपर है, एवं बी ई के नीचे है। तो डी ए के ऊपर है और ई क्या है, ए के नीचे है। ई क्या है, ए के नीचे है, तो उसके बाद ई क्या है, नीचे है, तभी ना होगा। ई क्या है, ए के नीचे है, एवं बी ई के नीचे है, एवं बी क्या है, ई के भी नीचे है, और बी क्या है, ई के भी नीचे है। तो हमसे कह रहा है कि सबसे नीचे वाली पुस्तक कौन सा है, तो सबसे नीचे वाली पुस्तक दिखाई दे रहा होगा कि बी है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी सही हो जाता है कि क्या है, सबसे नीचे वाली पुस्तक बी है। फिर से एक बार देख लीजिए, इनमें सी क्या है, डी के ऊपर है, मतलब कि सी ऊपर है और डी नीचे है। उसके बाद ई ए के नीचे है, हम लोग को पता नहीं कि ई क्या है, ए के नीचे है, मतलब कि ए ऊपर है तो ए ई नीचे है। डी ए के ऊपर है, डी क्या है, ए के ऊपर है, मतलब कि ए जो है डी से नीचे है। यहाँ पे पता चल गया कि डी क्या है, ए क्या है, डी से नीचे है, और ए और ई क्या है, ए से भी नीचे है। और उसके बाद कहा कि हम बी ई के नीचे है और ई के नीचे भी बी है, तो हमको पता चल गया कि सबसे नीचे कौन सा है, तो बी है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। यहाँ पर क्या है, 6 मित्र है और क्या है, सब ए बी सी डी ई और एफ है, सब क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओ 2013 में पूछा गया है और बहुत काफी बड़ा भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। उसके बाद कह रहा है सी ए और ई के बीच में बैठा है। सी जो है वो क्या है, ए और ई के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए कि सी यहाँ पे है, तो सी क्या है, ए और ई के बीच में बैठा है। ए और ई के बीच में सी है ना, तो हो गया कि सी जो है ए और ई के बीच में बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, यहाँ पे तो डी का कुछ बात नहीं है, तो उस अति को उसी तरह से छोड़ दीजिए। तो डी क्या है, किसी छोर पर नहीं बैठा है। उसके बाद बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है।
बी क्या है, ई के निकटतम दाईं ओर। तो ई सोचिए कि आप यदि उत्तर की ओर मुख करके, ये सब क्या है, उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, तो इसका राइट किधर होगा, इधर ही ना होगा। तो बी क्या है, ई के निकटतम दाईं ओर, बी यहाँ पे हो गया, ठीक है, दाईं ओर बैठा है। एफ दाईं छोर पे नहीं है, हमको अभी मतलब नहीं है कि एफ क्या है, दाईं छोर पे नहीं है। उसके बाद कह रहा है लेकिन डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। डी जो है ई के बाईं ओर, तो ई यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ई का राइट इधर होगा। क्यों, क्योंकि ये आगे मुंह करके, आप सोचिए कि हम इधर ऐसे इस तरह से बैठे हुए हैं, तो मेरा राइट इधर है और मेरा लेफ्ट जो है इधर है। तो क्या कर रहा है कि डी जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, तो ई से तीसरे स्थान, पहला दूसरा और तीसरा, मतलब कि डी जो है यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। यहाँ पर के व्यक्ति हो गए, 1 2 3 4 5 5 व्यक्ति हो गया। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा, एफ दाईं छोर पर नहीं है। तो आप सोचिए सब लोग उत्तर की ओर, क्या है, उत्तर की ओर है, तो इधर क्या है, राइट है और इधर लेफ्ट है, यही ना। तो एफ क्या है, दाईं छोर पर बैठा नहीं है, तो एफ क्या होगा, इधर ही होगा ना, बाईं छोर पर ही ना बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या करना कि निम्न में से डी के बाईं ओर कौन है, तो डी यहाँ पे है, तो डी का क्या होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो डी के बाईं ओर कौन है, तो डी के बाईं ओर एफ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है कि डी के बाईं ओर कौन सा है, एफ है। हमसे कहा भी था कि एफ क्या है, दाईं छोर पे नहीं है, तो दाईं छोर पे नहीं है, आज छोर पे बैठ ले तो बच गया किधर, तो बाईं छोर ना बैठ गया, तो एफ किधर है, बाईं छोर पे है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया क्या कि निम्न में से डी के बाईं ओर कौन सा है, तो डी के बाईं ओर एफ है। हमसे कह देता कि डी के दाईं ओर कौन सा है, तो डी के दाईं ओर ए है। सी के दाईं ओर कौन सा है, तो सी के दाईं ओर ई है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन सा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो बी है। हमसे कुछ भी पूछ देता, सी के बाईं ओर कौन सा है, सी के बाईं ओर ए है। सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो डी है। सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो ए पे हम लोग कुछ भी बता सकते थे। अब हम लोग देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, अच्छा उसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्ति में बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोग क्या बात किए कि एक पंक्ति में बैठा हुआ था 5 व्यक्ति या 6 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके, और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब 2 पंक्ति में व्यक्ति बैठ रहे हैं, तो 2 व्यक्ति पंक्ति में क्या आमने सामने बैठेंगे, उसके बाद बैठे हुए हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में क्या है 3-3 व्यक्ति, मतलब कि एक ये पंक्ति हो गया और एक पंक्ति हो गया। तो दोनों यदि नहीं दिया हुआ है तो क्या है, दोनों आपस में आमने सामने बैठे हुए हैं, मतलब कि एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा और एक व्यक्ति यहाँ पे बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ, एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ। क्योंकि हमको कह दिया कि प्रत्येक पंक्ति में 3-3 व्यक्ति बैठते हैं, तो ये भी में 3 व्यक्ति और इसमें भी 3 व्यक्ति बैठते हैं। यदि ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, ई जो है वो किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब कि ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे है, ई जो है यहाँ पे है, यहाँ पे भी मान सकते थे, सेम आंसर आएगा। देखिए क्या है, किसी पंक्ति के अंत में नहीं है। डी एफ के बाएं ओर एक छोड़कर है, डी जो है एफ के बाएं ओर, यदि एफ यहाँ पे बैठेगा तो क्या है, डी जो है एफ के बाएं ओर, एफ यदि इधर बैठा हुआ, आप सोचिए कि यहाँ पे बैठे हुए, आपका राइट किधर होगा, इधर होगा और लेफ्ट इधर, आप इधर मुंह करके बैठे हुए थे, और ये क्या है, इधर मुख करके बैठा हुआ है, ये क्या उत्तर की ओर, ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है। तो क्या कर रहा है कि डी जो है एफ के बाएं ओर एक छोड़कर बैठा है, तो डी जो है एफ के बाएं ओर एक छोड़कर, इस छोड़कर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए सी एवं ई अगल बगल है, सी एवं ई क्या अगल बगल है, तो मतलब कि सी चाहे तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद पढ़िए सी एवं ई अगल बगल डी के विकर्णवत सामने बैठा है। विकर्णवत मतलब समझते हैं, जैसे में एक वर्ग होता है तो विकर्ण मतलब क्या है, इस छोर से इस छोर, ना कि यहाँ से यहाँ, होता है कि नहीं। तो डी के विकर्णवत मतलब कि यहाँ पे डी के विकर्णवत सी बैठा है और ई के अगल बगल में बैठा है, और बी एवं एफ अगल बगल बैठते हैं, और बी और एफ क्या है अगल बगल, तो एफ के बगल में कौन, बी, तो यहाँ पे बी बैठता है, तो बच गया क्या, ई सी डी बी एफ हो गया, तो यहाँ पे ए बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ई सी डी बी एफ बैठ गया, तो बच गया एक व्यक्ति, तो ए ने यहाँ पे बैठेगा। तब हमसे कह रहा है कि तब बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने, इसके सामने कौन बैठा है,
तो बी के सामने ई बैठा है। ई कौन सा ऑप्शन में है? तो बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है बिहार एसएससी में 10+2 में 2014 में पूछा गया था, जो कि हम लोग बहुत ही आसान तरीका से बना लिए। किस तरह से बनाए? सबसे पहले क्या लिए कि 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 व्यक्ति का जगह दे दिए। उसके बाद यदि ये ई किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, हमको कह दिया है कि ई जो है कोई पंक्ति के अंत में नहीं है, तो मतलब कि ई क्या है? बीच में बैठा हुआ है। उसके बाद डी एफ के बाएं ओर एक छोड़कर है, डी क्या है? एफ के बाएं ओर एक छोड़कर है, तो यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद सी एवं ई अगल बगल है, तो सी एवं ई क्या अगल बगल है, लेकिन डी के विकर्णवत सामने बैठे, तो डी के विकर्णवत यहीं पे ना बैठेगा। यदि हमको कह देता कि एफ के विकर्णवत, तो यहाँ पे सी बैठ जाता। उसके बाद कहता है कि और बी एवं एफ अगल बगल है, और बी एफ क्या है? अगल बगल है, तो एफ के बगल में बी यहीं पे बैठेगा। तो हमसे कह रहा है कि तब बी के सामने कौन है? तो बी के सामने ई है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी टाइप पर देख लेते हैं कि जिससे कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच, 8 व्यक्ति अब यहाँ पे आ गया। कौन कौन सा है? तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। 2 पंक्ति में 4-4 होकर आमने सामने बैठे हैं, 2 पंक्ति में, और क्या 4-4 होकर आमने सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद कराते यहाँ पे 2 पंक्ति बना दीजिए, और 2 पंक्ति में क्या होगा? 4 आमने सामने बैठे हुए, 2 किनारे में होगा और 2 बीच में होगा। लेकिन यदि आप लोग स्थान पहले से दे देते हैं तो कहीं कहीं पे बनाने में दिक्कत भी होता है, तो स्थान शुरुआत में नहीं दिए। उसके बाद कर रहा है बी और सी आमने सामने, बी और सी क्या है? आमने सामने है। यदि बी यहाँ पे बैठा हुआ है तो सी क्या है? यहाँ पे। बी और सी क्या हो गया? आमने सामने हो गया ना। उसके बाद देखिए, और सी, बी एवं सी आमने सामने है, और सी जो है डी एवं ई के बीच में बैठा है। सी जो है वो क्या है? डी एवं ई के बीच में, मतलब कि डी यदि यहाँ पे है ना तो ई यहाँ पे है। सी जो है डी एवं ई के बीच में बैठा है, या डी यहाँ पे भी हो सकता था और ई यहाँ पे भी हो सकता था। उसके बाद देखिए ई के बाईं ओर एच बैठा है, ई के बाईं ओर। यदि ई यहाँ पे नहीं लेते तो ई के बाईं ओर इधर यहाँ पे लेते, यदि लेते तो ई के दाईं ओर एच बैठ जाता है। लेकिन हमको क्या करा है कि ई के बाईं ओर, तो ई के बाईं ओर क्या? एच बैठा है, यहाँ पे एच को बैठा दिए। 4 व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया। अब ज्यादा नहीं बैठाएंगे क्योंकि 4 व्यक्ति को ही एक रो में बैठाना है, पंक्ति में। उसके बाद करा है कि ई के बाईं ओर एच बैठा है। जो एफ के विकर्णवत है, जो एच है वो क्या है? एफ के विकर्णवत है। एफ के विकर्णवत मतलब क्या? एफ यहाँ पे होगा, कभी नहीं ये आपस में क्या है? विकर्णवत है होगा, क्योंकि विकर्ण वर्ग से ही आप लोग जानते हैं कि विकर्ण मतलब एक छोर से दूसरे छोर का, या एक छोर से ये दूसरे छोर का, न कि आमने सामने। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? एच एफ के विकर्णवत हो गया। उसके बाद देखिए जी और बी आस पास नहीं है, जी और बी क्या है? आस पास नहीं है, पड़ोसी नहीं है। तो बी के बाद क्या है? यहाँ पे 2 स्थान बचेगा, एक यहाँ यहाँ, तो जी यहाँ पे आ गया तो क्या होगा? जी बी के पास हो जाएगा। लेकिन क्या करा है कि जी और बी आस पास नहीं है, मतलब कि जी कहाँ पे है? दूर है, तो बच गया, एक स्थान खाली बच गया। अब एक स्थान खाली की जगह पे कौन सा आएगा? तो ई सी डी एच हो गया, बी एफ जी हो गया, तो ए बच गया, तो ए आ गया। हमसे कह रहा है कि ए के सामने कौन बैठा है? तो ए के सामने कौन बैठा है? तो ए के सामने जो है ई बैठा है। तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। हम लोग को कह देता कि एफ के सामने कौन बैठा है? तो एफ के सामने बी बैठा है। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एच बैठा है। यहाँ पे एक याद रखिएगा कि ये क्या है? इधर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, और ये क्या है? इधर की ओर। तो ये क्या है? दक्षिण की ओर मुख करके बैठा हुआ है, और ये क्या है? उत्तर की ओर। तो यदि आपको कह दिया कि एफ है, तो एफ के क्या होगा? दाईं ओर इधर होगा और बाईं ओर, तो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन सा बैठा है? तो ए बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।